हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए इंटीजर्स की डिवीज़न कैसे की जाती है। वी नो दैट डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम सभी जानते हैं कि डिवीज़न जो है वो इन्वर्स ऑपरेशन है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ होल नंबर्स। तो अगर आप होल नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास आंसर बन रहा है 15। अब देखिए ये कैसे इन्वर्स ऑपरेशन है। 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 3 बन रहा है। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 बन रहा है। सिमिलरली 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ रहा है। वैसे ही सेम अगर आप 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 बन रहा है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर बन रहा है। तो देखिए ये सारी चीज़ करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। वी कैन से फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर्स देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट्स। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर ईच मल्टीप्लिकेशन जो स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे दिया है 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो ये एक आपकी मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट है। इसको करने के बाद आपको डिवीज़न में अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको 2 स्टेटमेंट मिल रही हैं। जैसे आप 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको और भी मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद और डिवीज़न को देख के कि कितनी स्टेटमेंट्स आपको मिल रही हैं उसका क्या रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 को अगर आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, -12, क्योंकि आपका 6 जो है वो नेगेटिव पार्ट में है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, अब इसको डिवीज़न में करना है, देखना है कि डिवीज़न करके क्या आएगा आपके पास। तो 12 आपका किस में है, माइनस में। ठीक है। अब -12 को अगर आप डिवाइड करते हैं -6 से तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है यहाँ पे, 2। कैसे, देखिए यहाँ पे 12 आपका माइनस का है और माइनस का 6 है, दोनों माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से करेंगे, तो 2 आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव का है और आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, -6 में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर आप डिवीज़न कर रहे हैं इंटीजर्स का और आपके दोनों ही इंटीजर्स जो हैं जिनको आप डिवाइड कर रहे हैं आपस में, वो अगर आपके नेगेटिव हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव बनेगा, और अगर आपका एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है डिवाइड करने पे तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और क्या चीज़ मिलती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, 72 कैसे आता है, 72 आता है अगर आप 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, और भी कई इसके प्रोडक्ट हैं लेकिन अभी हम 8 और 9 का ले रहे हैं कि 8 और 9 का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो 72 बन रहा है। अब देखिए अगर ये हमारा मान लो कि अगर हम यहाँ पे -8 लेते और माइनस का ही हम 9 लेते तो आपके पास आंसर कितना बनता, 72। ठीक है। यहाँ पे अगर हम प्लस में ले रहे हैं तब भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लस में ही आ रहा है। अगर हम दोनों इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, 72, किसका, प्लस का। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि अगर आप 72 को डिवाइड करते हैं -9 से तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बनेगा, -8। कैसे, क्योंकि आपका जो एक इंटीजर है 9 जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव है, तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। दोनों में से एक अगर आपका इंटीजर्स अगर आप डिवीज़न कर रहे हैं नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। अब देखिए 72 को अगर आप -8 से डिवाइड करते हैं, -8 से डिवाइड करते हैं तब भी आपके पास आंसर क्या बनेगा, -9। अब आपने यहाँ से क्या रिज़ल्ट पाया कि अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव ही आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 50 लेती हूँ, 50 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ, -10 से डिवाइड करती हूँ तो आपके पास आंसर बनता है -5। अगर मैं 50 को डिवाइड करती हूँ -5 से तो भी आंसर क्या बन रहा है, नेगेटिव का 10। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अगर आपके दो इंटीजर में से एक इंटीजर जो आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका नेगेटिव है तो आपका आंसर भी नेगेटिव में ही आता है। तो इन जनरल अगर आप कहें तो क्या हो जाएगा, तो इन जनरल फॉर इंटीजर ए एंड बी अगर आपके इंटीजर्स हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप ए को डिवाइड करते हैं -b से, देखिए तो क्या हो जाएगा,
इक्वल टू हो जाएगा वो -a डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपका a जो इंटीज़र है वो अगर आपका पॉजिटिव में है और आपका जो डिवीज़न में एक इंटीज़र जो है वो नेगेटिव है, तब भी आपका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर आपका जो a इंटीज़र है वो नेगेटिव होगा और डिवीज़न में आपका पॉजिटिव है, तब भी सेम आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसी चीज़ का ले लेती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं इस चीज़ के लिए। a मान लो हमने क्या ले लिया 50, और b मान लो आपने ले लिया 10, ठीक है, माइनस का 10। अब देखिए अगर आप 50 को डिवाइड करते हैं -10 से, तो आंसर क्या बन रहा है -5, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं -a, तो देखिए अगर आप अभी दूसरे में अगर आप क्या लेते हैं -a का मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू जो है वो आपके जो a है आपका, ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 9 है। a की वैल्यू अगर आपकी -50 है और b की वैल्यू आपकी अगर 10 है, पॉजिटिव में है, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए -50 डिवाइड बाय 10, तो भी आंसर आपका -5 ही आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपके दोनों इंटीजर्स जिनको आप डिवाइड कर रहे हो उनमें से एक इंटीजर आपका नेगेटिव है, तो आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, चाहे वो आपका a हो चाहे b। मान लो कि चाहे आपका 50 नेगेटिव में हो चाहे आपका 10 नेगेटिव में हो, दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में क्या आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप एक टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप क्या देखेंगे कि -8 डिवाइडेड बाय -4 है, तो आंसर में क्या आ रहा है आपके पास 2, तो रिजल्ट इज़ एन इंटीजर आ रहा है आपका। अब देखिए अगर आप -4 को पहले लेते हैं और 8 को डिवाइड करते हैं -8 को, तब आपके पास जो है वो इंटीजर नहीं आएगा, वो वैल्यू आपकी डेसिमल में चली जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर, क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या हुई यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -8/3, 3 डिवाइडेड बाय -8 इज इक्वल टू 3/8, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे देखा कि -8 को अगर आप डिवाइड करते हैं -4 से, तो आपके पास क्या बनता है, माइनस माइनस तो आपका कट हो जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे आपके पास 2 बन रहा है। तो 2 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। 2 क्या है, इट इज़ एन इंटीजर, क्लियर। तो ये रिजल्ट आ रहा है आपके पास। अगर आप इसको उल्टा लेते हैं, -4 को डिवाइड करते हैं -8 से, तो आप देख रहे हैं कि -4 डिवाइडेड बाय -8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तब तो आपका ये इंटीजर नहीं बनेगा, तो ये क्या रिजल्ट निकल रहा है, इट इज़ नॉट इंटीजर। तो इन 2 एग्जाम्पल्स को देख के हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या जस्टिफाई हो रहा है कि डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ठीक है, कि इंटीजर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। और हमने ऑलरेडी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी पढ़ी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर -8 डिवाइडेड बाय -4 है, तो इक्वल टू में भी आपके पास क्या होना चाहिए था, -4 डिवाइडेड बाय -8, जैसे a + b इज इक्वल टू b + a होता था, तो वो होती थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब आप देख रहे हैं डिवीज़न में आपका ये लॉ जो है, जो डिवीज़न ऑफ इंटीजर की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय -4 नॉट इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 8। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो इंटीजर्स नहीं आ रहे हैं। ये तो आ रहा है, देखिए -8 डिवाइडेड बाय -4 2 आ रहा है, तो ये तो इंटीजर है। लेकिन अगर -4 डिवाइडेड बाय -8 करते हैं तो आपके पास इंटीजर नहीं बनता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आते हैं। तो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ठीक है। डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं किससे, अगर आप
एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस, ठीक है। ज़ीरो डिवाइडेड बाय एन इंटीजर अदर देन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आप किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है आंसर ज़ीरो ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डिवीज़न बाय ज़ीरो, तो देखिए क्या हो जाएगा। मान लो आप ए डिवाइडेड बाय ज़ीरो करते हैं या 4 डिवाइडेड बाय ज़ीरो करते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आप देखिए ये डिवीज़न ए डिवाइडेड बाय ज़ीरो करते हैं या 4 डिवाइडेड बाय ज़ीरो लिया या कोई भी नंबर लिया, तो ये आपके पास क्या होता है, इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे तो आप कुछ लोग क्या कहते हैं 1/0 लिखा हो तो उसको इन्फिनिटी ये वाला नाम दे देते हैं। तो ये अगर आपका जो है एग्जैक्टली नहीं होता है, इसका मतलब हो गया कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप क्या करें, अगर जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, अगर जीरो डिवाइडेड बाय ए लिया या फिर ज़ीरो डिवाइडेड बाय 1 लिया, जीरो डिवाइडेड बाय 5 लिया, तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है, ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर में जीरो मिलेगा, दैट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये जो डिवीज़न में नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो आपके पास आंसर क्या देगा, ज़ीरो। अगर आप ए डिवाइडेड बाई ज़ीरो करते हैं, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो है, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप a डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं या 6 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं, तब आपके पास क्या आंसर बनता है, तब आपके पास वही आंसर बन जाएगा जो आपके पास इंटीजर होगा। देखिए यहाँ पे a डिवाइडेड बाई 1 तो ये a आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4 और 6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 6। तो वही इंटीजर जिससे आप उसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं वही इंटीजर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इन जनरल क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये हो गया आपके डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, और साथ में हमने क्या कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की, कि अगर आप किसी भी नंबर को किस नंबर से डिवीज़न करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आंसर बनता है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लगता है, कोई डाउट होगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।